क्या कुछ कहेंगे? देखिए राजीव जी, एक तो पहले में जो अखिलेश यादव की जो आपने दूसरी बाइट सुनवाई, उससे बात शुरू करता हूं। अखिलेश जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के सदस्य नहीं है, इसलिए जो भाजपा ने उनको घर भेज दिया। यह बात ऐतिहासिक तौर पे और तथ्यात्मक तौर पे, दोनों तौर पे एकदम सच है। ऐतिहासिक तौर पे सच ये है कि योगी आदित्यनाथ जी हिंदू महासभा से आते हैं, और आरएसएस जो है वो हिंदू महासभा को हजम करके ही उसने जनसंघ बनाया था। तो हो सकता है कि एक अंदर की लड़ाई जो है, योगी आदित्यनाथ जो हिंदू महासभा को खड़ा करना चाह रहे हो, चूंकि वो अलग से हिंदू युवा वाहिनी चलाते भी रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो धड़ा आरएसएस का योगी आदित्यनाथ के ऊपर हाथ रखे हुए था, उसको भी ये समझ में आ गया हो कि कहीं ये आरएसएस के लिए तो चुनौती नहीं बन जाएंगे। तो ये हो सकता है सिर्फ मोदी जी के लिए चुनौती नहीं बल्कि आरएसएस के लिए भी चुनौती दिख रहा हो। और चूंकि वो स्वयंसेवक नहीं है, शाखा में कभी गए नहीं है योगी जी, तो इसलिए आरएसएस भी जो है इस खेल में मोदी शामिल हो गया हो। तो इसलिए अखिलेश यादव की ये बात तो बिल्कुल जो है एक तरीके से सच साबित हो सकती है, और हो सकता है कि इस पीछे ये कारण भी हो। अब जहां तक सवाल ये है कि वो चले गए हैं कि अब गोरखपुर जाके अब क्या होगा, और मथुरा से क्यों नहीं लड़े और अयोध्या से क्यों नहीं लड़े। जाहिर सी बात है कि देखिए, भगवानों की जो आस्था जो वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो भगवान में आस्था पता नहीं योगी जी को कितनी थी। अगर आस्था होती तो मुझे लगता है भगवान मदद जरूर करते योगी जी की। फिलहाल तो मदद करते नहीं दिख रहे हैं, कल परसों में करने की दूसरी लिस्ट में तो बात अलग हो सकती है, लेकिन अभी तो जो है भगवान मदद करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो अब ये अच्छा, दूसरा ये कि अगर मान लीजिए अयोध्या से लड़ते या लड़ते मथुरा से, दोनों जगह से, तो जो योगी जी के ऊपर एक गंभीर आरोप है कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं। तो ये मैसेज दोनों जगह से लड़ने पे आता है। क्योंकि मथुरा से अगर लड़ते तो श्रीकांत शर्मा जो इस समय ऊर्जा मंत्री है, उनका टिकट काट के लड़ते। अयोध्या से लड़ते तो समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण पवन पांडे के सामने लड़ते। तो दोनों मामलों में ब्राह्मण विरोधी जो थे वो योगी जी के ऊपर एक मोहर जो थी वो और लग जाती है। तो ये हो सकता है योगी जी स्वयं भी हो कि ठीक है, हम घर में ही ठीक है, घर भेज दिया जाए। अब वो मठ में रहेंगे से बाहर जाएंगे, ये तो हम नहीं कह सकते कि वो उन्होंने क्या रास्ता चुना है, लेकिन ऊपरी तौर पर ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मतलब एक तरीके से कहा जाए तो घर भेज कर ली है। और अखिलेश यादव तो खैर चूंकि राजनीतिक व्यक्ति, वो कह रहे हैं कि जनता को भेजना था, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं भेज दिया। तो वो जनता भेजती या नहीं भेजती वो तक अलग की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो राजनीति चल रही है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को भी काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और उस नुकसान की भरपाई जो है कहीं से होती हुई दिखाई पड़ नहीं रही है। तो इसलिए अब ये प्रयास भी है संदेश देने का शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भाई ठीक है, योगी जी को आगे बढ़ा के हमने जो गलती की तो हमको माफ कर दो। ये भी एक संदेश देने की कोशिश हो सकती है कि ताकि अब जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कहीं 50-55 के आसपास जो है ना सिमट जाए पूरा कुनबा भाजपा का, तो ऐसा तो कुछ ना हो जाए, तो मतलब ज्यादा बुरी स्थिति ना हो, तो ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से सीधे सीधे आरोप योगी जी के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने लगाए, मतलब उन्होंने सीधे सीधे योगी जी पे ही आरोप लगाए। खासतौर से स्वामी प्रसाद मौर्य के आप जो बयान पढ़े हैं, उनके भाषण को सुने, तो वो साफ लगता है कि वो सीधा अटैक जो है वो योगी जी के ऊपर ही कर रहे हैं। और जो पहले दिन जिस दिन मतलब त्यागपत्र दिया, तो उस दिन तो उन्होंने कहा था कि मैं तो मोदी जी और योगी जी की विचारधारा से, उनके विचारों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। तो अभी तक जो है किसी भी जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के लोग गए, उन्होंने मतलब मोदी जी की या अमित शाह जी की बुराई नहीं की है। तो आप इसको भी ये भी समझ सकते हैं कि क्या इसके पीछे कुछ ऐसा भी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई जो है वो इस हद तक अब पहुंच गई है। तो हो सकता है इसके पीछे ये सारी भी चीजें हों और उसका खामियाजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़े। लेकिन जो माहौल राजीव जी बन चुका है उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि उससे अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी दांव पे चले, कुछ भी करे, अब समय बचा नहीं है उसके पास अपने को सुधारने के लिए। दूसरा जो चंद्रशेखर रावल की जो बात जरूर कर ली जानी चाहिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण एक व्यक्ति हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से, और बड़े नेता जो है दलितों के नए बन के उभर रहे हैं। उनके बारे में जब बिहार चुनाव हो रहा था तो एस आर दारापुरी साहब हैं, वो भी दलित नेता हैं और दलित चिंतक हैं, दोनों हैं। उन्होंने सवाल किया था कि भाई ये जो अपने चंद्रशेखर जी हैं, इनको हेलीकॉप्टर के पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, इनकी तो हैसियत नहीं है हेलीकॉप्टर से वहां प्रचार करें। अब मुझे पता नहीं इसके पीछे क्या था क्या नहीं था, लेकिन मैं इतना तो समझ गया कि अखिलेश यादव एक परिपक्व नेता के तौर पर शायद अब
उभर रहे हैं। और 3 कारणों से मैं इसको कह सकता हूं। आम आदमी पार्टी से समझौता ना करना, ओवैसी के लिए साफ साफ कहना उनसे हमारा समझौता नहीं हो सकता, और तीसरा चंद्रशेखर रावल के साथ समझौता ना करना। ये 3 मसले जो हैं, इनको देख करके मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव में परिपक्वता जो है वो राजनीतिक तौर पे आती जा रही है। अब आने वाला समय तय करेगा कि कितने परिपक्व हैं और किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं, लेकिन ये 3 चीजें मुझको लगता है कि वो चीजों को ठीक ठीक समझने लगे हैं कुल मिलाकर के। जी राजीव जी, फिर आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल परिपक्वता की बात आप कर रहे हैं, लेकिन